मैनेजमेंट वाले काम कम करते हैं, है ना, और बताते हैं ना कि हमने बहुत काम करा है ना। अब देखिए वायर यहाँ से होकर के जा रही है, तो अगर मुझे इधर से उधर नाच नचना करना होगा तो कैसे नाचूंगा आप लोगों के सामने। आप लोग जो पैसा दे करके आए हैं तो मैं कैसे ओके उस पैसा को चुका पाऊंगा। चलिए फिर भी मैनेजमेंट को कुछ कह भी नहीं सकते, है ना, तो रहने दीजिए भाई। तो हम यह कह रहे थे कि इसमें से बहुत सारे चेहरा तो मुझे रिपीटर लग रहा है। हमने पिछली कहानी रिपीटर पे छोड़ी थी और उसकी पिछली कहानी हमने, शायद मुझे याद नहीं है, अगर मैं सही हूं तो करोड़पति का कुछ था थीम, मैंने वहां पे छोड़ी थी। आज की भी थीम कुछ ऐसी होने वाली है। थीम की हम शुरुआत करें उससे पहले हुआ क्या, मैं अभी आ ही रहा था कॉरिडोर से ऊपर की तरफ, तो एक लड़का मिल गया और पैर पकड़ने लगा और बोला कि सर आपसे मेरे बात करना है ना। मैं बोला यहाँ पे कैसे बात करोगे, यहाँ पे चारों तरफ 100-200 लोग दिख रहे हैं ना, यहाँ पर कैसे बात करोगे, ये कोई टाइम है ना। अगर बात ही करना है तो 2-3 लाख रुपया पे करो, अपॉइंटमेंट लो, फिर हम बात करते हैं, है ना। या तो तुम मेरे ऑफिस आ जाओ या मैं तुम्हारे ऑफिस आ जाऊंगा, या कहीं पे पार्क में मिल लेंगे, कहीं पे भी मिल लेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर तो भीड़ लगेगी। बोला सर हम भीड़ से ही काम चला लेंगे। बोला तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं समझ गया कि इस लड़का का हालत सही नहीं है, ये लाखों में पेमेंट कर नहीं पाएगा, है ना। तो काहे, है ना, चलो अगर कुछ इसको बता दे, और ऐसे बताना तो है नहीं, ये कह रहा सुनने के लिए, तो सुन ले तो शायद इसको संतुष्टि मिल जाए। मैंने बोला चलो सुनाओ, ओके। तो वो कहता है कि सर मेरे पैसे नहीं है। मुझे हंसी आ गई। मेरे तरफ जो चारों ओर सिक्योरिटी गार्ड थे मेरी सुरक्षा में, उनको भी हंसी आ गई कि ये कैसी बात हो गई। तो मैंने फिर जो सिक्योरिटी गार्ड वाले थे, मैंने उसकी तरफ देखा ऐसे करके। मुझे लगा कि यार तू लोग क्यों हंस रहा है, तुम लोगों को पैसे से नहीं है, मतलब ऐसे क्या, मतलब गन, मतलब जब मन करे चला दोगे, है किसी के ऊपर, ऐसे नहीं है ना भाई। गन लेकर के चल रहे हो, तुम्हें तो लाइसेंस होना चाहिए, गन कहाँ चलाना है, नहीं चलाना है ना। तो सिक्योरिटी गार्ड वाले समझ गया मेरा बात की, हाँ अमित सर, है ना, क्या कहना चाह रहे हैं। ये वाला लाइट ऑफ हो सकता है क्या। हाँ, तो सिक्योरिटी गार्ड वाले समझ गए, तो वो हंसना बंद कर दिए। मैंने फिर से उस लड़के की बात पे गया, उस लड़के को बोला कि ठीक है तुम्हारा बात क्या है, बात सुनो। तो बात बोला कि सर मैंने बोला जो मेरे पैसेंस ही नहीं है। मतलब वो तो ठीक है पैसेंस नहीं है, कैसे कैसे, जो सब्र नाम की एक चीज होती है जिसे हम सब ने दे रखा है, और हमें हमेशा ऐसा लगता है कि दूसरे में बहुत ही ज्यादा पैसेंस है ना। हमें हमेशा ऐसा लग रहा होता है कि दूसरे में ज्यादा पैसेंस है। तो इस लड़के की बात पर आएंगे, उससे पहले चलते हैं। मैं पुणे में था, ओके, पुणे में था, तो वहां पर जो सैलरी क्रेडिट होती थी 10th को होती थी, है ना। सबको पता था कि क्रेडिट जो होगा सैलरी वो 10th को होगा, और लगभग 5000 लोगों का टीम था। 5000 लोग एक दूसरे से व्हाट्सएप पर मैसेज किया करते थे, 1 तारीख से ही मैसेज करना चालू कर देते थे कि तुम्हारा सैलरी आया, तुम्हारा सैलरी आया, तुम्हारा अमाउंट क्रेडिट हुआ। तो मैं देखता रहता था, मैं ऑब्जर्व करता रहता था, मेरे से रहा नहीं गया। मैंने पूछा कि ये तुम लोगों को पता है, यू नो दैट अमाउंट विल बी क्रेडिटेड ऑन 10th ऑफ मंथ एंड यू स्टार्टेड टू आस्क बाय 1st। तो वहां पर भी मेरे को जवाब मिला था कि पैसेंस नहीं है ना, खर्चा करने के लिए कुछ है नहीं, वो तो पिछले महीने के 20 को ही खत्म हो जाता है, बाकी का जो बचा कुचा है उधारी पे चलता रहता है। कर्ज इतना हो जाता है कि 1 तारीख के बाद पैसेंस ही नहीं रहता है कि 10 तारीख का इंतजार किया जाए। मैंने कहा कि नहीं, बात में तो दम है। तुम जो पुणे के ओके इतने चिंदे वाले लोग कह रहे हो, वैसे सब चिंदे ही होते हैं, है ना, पुणे के हो या मुंबई के हो, है ना। अगर तुम जॉब कर रहे हो समझ रहे हो ना, तो मैंने बोला बात में तो दम है। बेचारे का सारा पैसा, है ना, लास्ट 20 को खत्म हो गया, और आज मंथ का 1st डे है, और इन बेचारे को पता है, हकीकत पता है कि इनका सैलरी जो क्रेडिट हो
होगा वो 10th को होगा, लेकिन पैसेंस कहाँ है ना। तो आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, है ना। तो मैं क्या कह रहा था, हमें हमेशा लगता है ना कि पैसेंस दूसरे में ज्यादा है, हमें हमेशा ऐसा लगता है। मैं उसी बात पर मैं दूसरे के पास गया, दूसरे भी यही बात कर रहा था, तीसरा भी ऐसे ही बात कर रहा था। इस तरीके से एक भी बंदा मेरे को नहीं मिला, एक भी ऐसा स्टाफ नहीं मिला, एक भी एम्प्लॉय मेरे को वहां पर ऐसा नहीं मिला जो यह बात नहीं कर रहा हो, जिसके मोबाइल में यह टैक्स नहीं पड़ा हुआ हो कि तुम्हारा सैलरी क्रेडिट हुआ या नहीं। समझ रहे। तो मेरे को पता चला कि हाँ, जो पैसेंस का लेवल है, बात एक की नहीं है, बात वहां पर 5000 स्टाफ है, तो बात 5000 स्टाफ की भी नहीं है। पैसेंस की बात को फिर लाते हैं इस लड़का पे। तो मैंने बोला ठीक है, वो तो मेरे समझ में आता है, चलो मान भी लेते हैं कि तुम्हारे में पैसेंस नहीं है, लेकिन कैसे, हाउ विल यू प्रूव दिस, ओके, डू यू हैव एनी एविडेंस, ओके। बोला हाँ सर, मैंने एविडेंस लाया है ना। तो वो जो डायरी लाया था, उस डायरी के पेज को खोल करके ऐसे ऐसे करके रैप अप किया हुआ था, फटाफट वो करने लगा। मेरा सिक्योरिटी गार्ड वाले भी बोल रहा था कि जल्दी कर, जो भी करना है ना, डू फास्ट। तो मैंने बोला कि देखो, पेपर मत खोलो यहाँ पर, है ना, ऐसे ही भीड़ लगा हुआ है, समझ रहे हो ना, मेरे चारों तरफ देखो गन लेके खड़ा है ना। तो ऐसे भी पेपर मत खोलो, जो बोलना है बिना पेपर का बोलना है। बोला नहीं सर, बोल लेंगे बिना पेपर का। बोला कैसे कैसे, तुम्हारे पैसेंस नहीं है। बोला कि जब भी हम लैपटॉप को शट डाउन करते हैं जब भी हम लैपटॉप को शट डाउन करते हैं, शट डाउन होता ही नहीं है फास्टली, है ना। इट टेक्स मिनिमम ऑफ ओके 3 4 5 मिनट्स, ओके। मेरे में सर इतना पैसेंस है नहीं कि मैं वेट करूं कि इस लैपटॉप शट डाउन हुआ या नहीं हुआ, मैं वायर ही खींच देता हूं। तो फिर मेरे को मैंने को फिर अपनी लैपटॉप की याद आ गई। मैंने बोला कि मैं क्या करता हूं, है ना, मैं भूल गया उस टाइम पर, सीरियसली ट्रस्ट मी, ओके, मैं सच में भूल गया उस टाइम पे। मैं भी वायर ही खींचता हूं लैपटॉप का, या सच में मैं प्रॉपर्ली शट डाउन करता हूं। तो खैर मैं अपनी बात आपको बताऊंगा नहीं, आपको ही पता है। तो फिर मैं सोचने लगा कि हाँ, बात तो यार, ये लड़का को तुम्हें हल्के में ले रहा था, इससे मैंने 2 लाख रुपया मांगा था, ये तो लड़का तो 2 करोड़ रुपया भी डिजर्व करता है देने को, है ना। कल को क्या पता ये 200 करोड़ रुपया मेरे को दे दे। तो मैंने उस लड़का को सीरियसली लेने लगा, है ना। मैंने तो लगा भाई तुमने बात, और मेरे उस लड़का पे मैंने ये सोचा कि कहीं ये अपनी बहाना बना के कोई बड़ा रिसर्च का तोड़ तो नहीं निकाल रहा है ना। फिर मैं भी सीरियस हो गया, और मैं भी अपना जो अमाउंट लेता हूँ किसी भी चीज को आंसर करने से पहले, मैं भी और सीरियस हो गया कि मान लो 1% के लिए वो लड़का का रिसर्च का पेपर ही यही हो, मैं उसको आंसर बता दूं तो वो तो 100 करोड़ रुपया हवा में निकाल लेगा, मेरे को तो कुछ नहीं मिला। तो मैंने अपना चार्ज बढ़ा दिया। मैंने बोला कि देखो, तुम्हारा क्वेश्चन जेन्युइन है, तुम्हारा प्रॉब्लम जेन्युइन है, और ये प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं है ना, सबके साथ भी नहीं है, ऐसा भी नहीं कह सकते हैं, तो सबके साथ भी है ऐसा भी कह सकते हैं, है ना। तो मैं इसका आंसर दूंगा, है ना। आई हैव ओके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन फॉर दिस, आई विल वर्क ऑन दैट, बट यू हैव टू पे 20 lakhs। वो कहता सर, वो मेरे को मतलब गाली के भाषा में, है ना, थोड़ा सा मतलब बेइज्जती के भाषा में वो मेरे को कहता कि सर, और मेरे सारे कार्ड अभी भी गले करके खड़े हैं, है ना। कहता सर अभी आपने 2 लाख रुपए चार्ज करा, अभी 10 टाइम्स कहां पर सर, ये कहां पे, इतना ग्रोथ कहां पे होता है 10 टाइम्स। मैंने कहा तुम्हारा भी तो ग्रोथ हो रहा है, तुमने भी तो लैपटॉप में ओके डायरेक्ट वायर खींच करके ओके शट डाउन कर दिया, तो तुम भी तो ग्रोथ ही कर रहे हो। वो लड़का शॉक्ड हो गया, जैसे ही मैंने बोला कि तुम्हारा भी तो ग्रोथ ही हो रहा है ना, तुमने भी तो लैपटॉप पे प्रॉपर शट डाउन कहां कर रहे हो, जैसे सब लोग करते हैं, तुम भी तो वायर खींच देते हो, तुम्हारा भी तो ग्रोथ ही हो रहा है। वो मींस उसको मेरे को ऐसा लगा ना, मेरे को इतना ज्यादा गिल्ट फील हुआ ना, समझना मेरी बातों को। बात यहाँ पर उपकार की भी नहीं है, बात यहाँ पर समाज सेवा की भी नहीं है। जब आपसे हम समाज सेवा नहीं करते हैं, आपसे हम 500 रुपया टिकट लेकर के आपको हम बात सुनाते हैं, तो जहां पर लाखों की बात होगी वहां पर हम समाज सेवा करेंगे, आपको लगता है, तो बात वहां पर समाज सेवा की भी नहीं है। लेकिन मेरे को ऐसा लगा ना कि मैंने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया, मैंने 1000 करोड़ की बात उसको फ्री में बोल दिया। ट्रस्ट में उस टाइम पर जो मेरी फीलिंग ऐसा हुआ ना, और मेरे जितने चारों तरफ मेरे सिक्योरिटी गार्ड थे उनको भी समझ में आ गया कि सर का नुकसान हो चुका है। वो लोग गन फटाक से, है ना, लोड करने वाले थे। मैंने बोला कि मेरे को लगा कि यार ये अब कैसे होगा, है ना, क्योंकि आप कोई भी आइडिया निकाल देते हो तो फिर उसको रिवर्स बैक लेना, है ना, बहुत मुश्किल होता है ना। तो फिर मैंने बोला कि चलो जो होगा देखा जाएगा।
फॉर 5 सेकेंड, फॉर द सेक ऑफ 5 सेकेंड मैंने अपने आप को कंट्रोल रखा। और सबसे पहले बेटर उस टाइम पर सिचुएशन ऐसी हालात बन गई थी कि मुझे अपने आप पर कंट्रोल करने के बजाय जो हमारे तरफ चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड थे उसको मैंने कंट्रोल है ना। तो वो लोग जैसे ही मैंने कंट्रोल, उनके गन से खटक खटक की आवाज है, जो भी गन में करते हैं वो लोग, मुझे पता तो है मैं गन तो चलाता नहीं हूँ, तो खटक खटक करके फिर सब शांत हो गया। फिर मैंने बोला चलो मेरा सिक्योरिटी गार्ड अभी कंट्रोल में। मैंने उस लड़का को देखा, जैसे ही मैंने बोला वो पूरा जो है ना, उसको लगा कि मतलब सब कुछ मिल गया। मैंने बोला कि ऐसे नहीं होगा, अगर इस लड़का से भी बदतमीजी करेंगे तो फिर काम गड़बड़ा जाएगा। मैंने बोला कि तुम्हें बात मेरी समझ में आई, तुम्हें मेरी बात समझ में आई। वो लड़का जवाब क्या देता है, सर पैसेंस ही नहीं है ना मेरे में सर से ये बात सोचने का कि समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। मेरे जितने सिक्योरिटी गार्ड थे सब हंसने लगे, मैं भी भूल गया कि मेरा क्या नुकसान हुआ क्या नफा हुआ। मैं 200 करोड़ क्या 2000 करोड़ भी उस टाइम पे भूल गया है ना। फिर उस टाइम पर पैसे की बात ही नहीं है ना, उस टाइम पर पैसे की बात ही नहीं, क्योंकि उसने ऐसा जवाब दिया कि सर मेरे में तो पैसेंस ही नहीं ना ये सोचने का कि मुझे समझ में आया नहीं आया। तो पॉइंट तो है। तो वो पॉइंट ऐसा था ना जहां पर मैंने उससे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करा कि उसका जो आंसर था, मैंने कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करा कि इनसे 1 करोड़ रुपया लूं, 10 करोड़ रुपया लूं, 200 करोड़ रुपया लूं, 2000 करोड़ रुपया लूं। तो वहां पे पैसे की बात खत्म हो गई थी, है ना। तो बात अब आते हैं, बात पैसे की थी, बात पैसे की है और बात पैसे की रहेगी। तो आई होप आप लोग भी समझ रहे होंगे मेरी बात कि हमेशा हम पैसे की बात नहीं करते हैं, हमेशा हम पैसे की बात नहीं करते हैं, लेकिन आपके जिंदगी में बहुत सारे चिंदी चोर आ जाते हैं, है ना। तो जहां पर आपको ऐसी बातें करनी पड़ती है ना। अब आपके लाइफ में कितने चिंदी चोर आए कितने गए वो मैं नहीं कहूंगा, और ये फाइंड आउट करना भी काफी मुश्किल होता है, क्योंकि आप सामने वाले को देख करके पता नहीं कर सकते हो ना कि ये कैसा बेईमान इंसान है या ईमानदार इंसान है ना। पता तब चलता है जब आपका पैसा नुकसान हो गया होता है, जब आपका पैसा चला गया होता है। तो बात ये हो रही थी, मैं अमेरिका में था, है ना। तो वहां पर 10 दिन के लिए था, मेरा बहुत ही छोटा मोटा प्रोजेक्ट था, है ना, 2-3 करोड़ का, है ना। तो अमेरिका में था, तो वहां पर बात ये हो रही थी कि जो एक पेरेंट्स था, पेरेंट्स क्या कहे, मतलब एक थे सीनियर, उनकी सैलरी थी 5 लाख मींस इंडियन रुपीस में होंगे 5 लाख, ओके, है ना। तो 5 लाख की उनकी सैलरी थी पर मंथ 5 लाख, ओके, मतलब ईयरली हो गया 60 लाख की सैलरी हो गया, है ना। तो वो काफी प्राउडली, है ना, बता रहा था अपने नेटवर्क जो भी है ना, सब अपने है चौराहा करके जिनकी सैलरी उनसे कम थी, हाँ यार आई एम गेटिंग 5 lakhs rupees, so I don't have any tension, okay, I bought this car, okay, in 5 crore, so no issue at all. एंड वो यहाँ पर अपने से होकर के उसके साथ साथ छोटे उनके बच्चे थे, उनकी अपने बच्चे की बात करने लगा कि इनको भी कोई टेंशन है नहीं, इनको भी कोई टेंशन होगा नहीं। मैंने बोला एक्सक्यूज मी, तो वो मेरे तरफ देखने लगा, मैं आपको देख समझ ही रहे हैं आप, है ना, शक्ल से मैं कैसा दिखता हूं। तो उनको लगा कि ये हु इज दिस, उसको लगा हु इज दिस। तो उनके साथ जो लोग थे वो मेरे को पहचानते थे, तो उसने उनको कंट्रोल कर दिया, एक्सक्यूज मी, वेरी सीरियस पर्सन, इंपॉर्टेंट पर्सन। तो वो समझ में आ गया कि हाँ भाई इनका भी है कुछ थोड़ा बहुत औकात। तो वो बोला कि हाँ कैन यू टेल मी, कैन यू एक्सप्लेन मी व्हाई